हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, किसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, वो मैंने बता दिया था। आज मैं बताऊंगा कि कैसे किसी भी जो फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, कैसे पता करेंगे उसका रासायनिक सूत्र सही है या गलत है। तो देखिए, इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए कैसे, जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आयन जो होते हैं उस पर कौन सा, मैं बता भी दिया हूँ कैसे आता है। यहाँ पर देखिए, जो मैग्नीशियम है इस पर +2 चार्ज आता है और सल्फर पर -2 चार्ज आता है, ठीक है ना। कैल्शियम पर +2, सल्फर पर -2 और जिंक पर डबल प्लस, और यहाँ पर देखिए सोडियम पर 1 प्लस। नाइट्रेट जो होता है इस पर 1 माइनस होता है, यानी इस पर ऋण आयन होता है। इस पर धन आयन होता है, इस पर ऋण आयन होता है। और देखिए सल्फेट जब होगा SO4 तो वहाँ पर -2 होगा। और आगे देख सकते हैं कि और भी जो दिख रहा है, और बाकी सब तो यही दिख रहा है। तो आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि कौन किस पे कितना चार्ज होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए OH पर ऋण आयन है। यहाँ पर देखिए कार्बोनेट पर -2 होता है। फिर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड पर -2 होता है। फिर यहाँ पर और आगे देखिए नाइट्रेट पर 1 होता है। यहाँ सल्फर पर -2 होता है, -2 होता है। और देखिए यहाँ पर भी लिखा है सल्फर -2, सोडियम पर। ये सारे जो हैं ये आयन आपको याद रखना पड़ेगा। आपको रासायनिक सूत्र जो चुटकियों में याद आएंगे बनाने। देखिए कैसे बनाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। देख लीजिए यहाँ पर है, मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ से लेकर चलूंगा और बताऊंगा कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये फार्मूला बना हुआ है। ये फार्मूला बना हुआ है, इसको देखिए। सबसे पहले मैं आपको जल का सूत्र बनाना सिखा रहा हूँ। मैं इसकी पिछली वीडियो में जल का सूत्र बना दिया था, कैसे बनाना है वो भी बता दिया था। अब हम लोग जानेंगे कैसे एक सूत्र बनाया जाता है। तो देखिए, जो जल होता है वो हाइड्रोजन से बना होता है, हाइड्रोजन। और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इधर मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। इतना आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रतीक हाइड्रोजन का H होता है और ऑक्सीजन का O होता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है, ठीक है ना। अब यहाँ प्लस लगा सकते हैं या माइनस लगा सकते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था मतलब इसको -2 की कमी होती है, इसलिए 2 आता है। देखिए अब मैं इसको तरीका भी बता रहा हूँ कैसे इसको, मतलब ये कैसे जाना जाएगा। देखिए हाइड्रोजन का जो होता है क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। तो 72 कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन आया, इसको 2 की कमी हुई, इसलिए -2 इसका ऑक्सीकरण अवस्था हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो H2 होता है। अब माइनस नहीं दिखना रहता है इसमें, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रहे, माइनस प्लस बस लिख देते हैं लेकिन यहाँ नहीं लगाते हैं। यहाँ जब इसका गुणा करेंगे तो 2 यहाँ आता है, इसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 तो लिखते नहीं। देखिए जल का सूत्र जो होता है यही होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बोल सकते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं। तो लिखेंगे इधर सोडियम, इधर लिखते हैं क्लोराइड। सोडियम का प्रतीक आपको पता होना चाहिए नहीं होता, क्लोराइड का ये होता है। इसका जो होता है ऑक्सीकरण अवस्था 1 होता है, इसका भी 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो Na1 होता है, लेकिन 1 लिखते नहीं। Cl का नाम Cl, देखिए यही होता है सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बन गया आराम से। अगला देखिए, मान लीजिए हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का Na होता है, हाइड्रोक्साइड का वो H होता है। तो मैं बोला हूँ H का याद कर लीजिए। इसका होता है 1, इसका होता है 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई Na हो जाएगा, 1 तो लिखते नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई OH हो गया। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बन गया। तो अब देखिए, मैं ऐसे ही बहुत सारे जो है एग्जाम्पल है, मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ कैसे कौन होता है। तो देखिए वाटर का मैंने बता ही दिया। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन जो होता है इस कितने नंबर पे आता है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना पड़ेगा। कार्बन जो होता है, कार्बन ये देखिए C से कार्बन होता है, ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे 6 नंबर पे आता है। इसका मतलब कार्बन 6 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद कक्ष में 4 है, इसलिए इसके ऊपर कितना रखा गया है, देखिए 4 रखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन होता है उसको 2 होता है, तो देखिए इसके ऊपर 2 रखा गया। मतलब तो जो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था लिखा रहता है वो उसके नीचे वाली देते हैं। इसका 4 देते हैं, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो इसका इसमें गुणा हो जब, तो जब देखिए C और O है, इसका क्रॉस यहाँ पर होता है, इसका 4 इसका 2 होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई C2 हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई O4 हो जाएगा। दोनों को रेशियम जो है सेम, सबसे छोटा रेशियम करके छोड़ना रहता है। तो इसको 2 से भाग देंगे तो C बस बचेगा, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बन गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर का S होता है और ऑक्सीजन का O होता है, दोनों लिख देना। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 4 होती है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 2 हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, इसको काट के छोटा किया गया, इसलिए SO2 बन गया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला बन गया। अगर देखिए सल्फर ट्राईऑक्साइड, एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जो सल्फर होता है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है 4 भी होती है और 6 भी होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो 6 यहाँ लिया इस बार ऑक्सीजन कितना है, तो देखिए ऑक्सीजन को जो होता है ऑक्सीकरण अवस्था 2 होता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो हो जाएगा SO2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 से जब भाग देंगे तो ये बस यस बचेगा, यहाँ 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 था, ठीक है ना। आगे देखिए अमोनिया जो होता है ये नाइट्रोजन और किससे, हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो एक तरफ लिखेंगे नाइट्रोजन, एक तरफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 3 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ Na का नाम Na और ये इसका इसमें गुणा करेंगे H3 हो जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रहे, हाई चीज़ नहीं लिखना है, ध्यान देना आपको, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए अगला फार्मूला सोडियम क्लोराइड, इसका सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन का आपको पता है H होता है, क्लोराइड का
Cl होता है। इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था एक, इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था, बस इनको फार्मूला बना दीजिए, Cl बन जाएगा। यहाँ पर देखिए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल जो होता है हाइड्रोजन से और नाइट्रेट से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन का ये होता है, नाइट्रोजन का बोला हूँ अभी पीछे दिखाया, याद कर लीजिए, तो 1 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, H करना में H, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो NO3 करना में NO3 हो गया, बस फार्मूला बन गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, किससे मिलकर बना था, हाइड्रोजन सल्फेट से मिलकर बना होता है। तो हाइड्रोजन का H होता है और सल्फेट का SO4 पर डबल निगेटिव होता है। इसका ऑक्सीकरण अवस्था 1, इसका ऑक्सीकरण अवस्था 2, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो H2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 तो नहीं रहेगा, खत्म। अगला देखिए फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए कितना तो फार्मूला भी आपको इसके याद हो जा रहा है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो फास्फोरिक अम्ल जो होता है ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन और इससे मिलकर बनाता है, PO4 से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, इसको फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। तो जो फास्फोरिक अम्ल होता है इसका ऑक्सीकरण अवस्था -3 होती है, इसकी 1 होती है, तो इसका क्रॉस मल्टी, इसका नीचे यहाँ लिखेंगे, इसका नीचे यहाँ लिखेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ H3 हो जाएगा, इसका हमने यहाँ लिख देंगे, इसी को फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। अगला देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम मैंने वो अभी बताया, ये तो बना के दिखाया हूँ मैं आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का C होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है। कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है, इसलिए 2 लिखा गया। हाइड्रोजन का 1, ऑक्साइड का 1 होता है, सॉरी हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, इसलिए 1 हो जाए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ Ca का नाम C, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ जब करेंगे तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का Mg होता है और क्लोराइड का, मतलब जो बोलेगा यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का प्रतीक इधर और क्लोराइड का प्रतीक इधर। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो Mg होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ Cl2 हो जाएगा। अगले देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का Al होता है और ऑक्साइड का O होता है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 होती है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा Cl2, सॉरी Al2, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा O3 हो जाएगा। ये मत देखिएगा, वही चीज़ यहाँ लिखा गया, ठीक है ना। जिंक सल्फेट, जिंक का जिंडियन डबल पॉजिटिव होता है, सल्फेट का -2 होता है, इसका चार्ज, तो इसका यहाँ 2 लिख दिया, इसका यहाँ 2 लिख दिया, दोनों का देखिए 2 कट गया, पूरा कट गया, कुछ बचा ही नहीं, इसलिए जिंक SO4 वही लिख देंगे। अब देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर का Cu डबल पॉजिटिव और SO4 पर माइनस नेगेटिव, अब तक तो याद हो गया, अगर बार बार ये -2 आ रहा है, तो इसका 2 यहाँ लिखेंगे, इसका 2 यहाँ, फिर 2 कट गया, तो यानी कॉपर सल्फेट बन गया, ये देखिए फार्मूला। अगला देखिए आयरन थर्ड आयन, ठीक ना, आयरन थर्ड आयन का मतलब ये देखिए आयरन थर्ड, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण अवस्था 3 होती है, 3 बोला है, ऑक्साइड का जो होता है वो होता है, तो इसका 2 यहाँ, इसका 3 यहाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ Fe2 हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ Fe3 हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम का C होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है, इस पर डबल निगेटिव, इस पर डबल पॉजिटिव, इस पर डबल निगेटिव, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बस बचेगा CaCO3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का Na होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है, देखिए फिर आगे -2, इसका 1 होता है, इसका देखिए 2 होता है, तो इसका क्रॉस यहाँ हो जाएगा 10-2, इसका क्रॉस यहाँ हो जाएगा तो CO3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अमोनियम क्लोराइड, तो इसका भी बता दिया, अमोनियम क्लोराइड बोला, सॉरी अमोनियम है, तो अमोनियम का NH4 पर पॉजिटिव होता है एक ठो, और क्लोराइड पर Cl होता ही। इसका ऑक्सीकरण अवस्था 1, इसका ऑक्सीकरण अवस्था 1, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई NH4 हो जाएगा, और जो होता है एक लिखा नहीं जाएगा, इसका क्रॉस यहाँ Cl एकदम Cl, इतना हो जाएगा। लास्ट देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम का होता है K+, और मैग्नेट का होता है MnO4, तो इसका जब करेंगे, इसका 1 होता है, इसका भी 1 होता है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट का फार्मूला। ये था, मैंने आपको बता दिया जो होता है कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं आयन को, आपको याद रखना पड़ेगा। और ये चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो है किसका प्रतीक कौन है वो ये ध्यान में रखना है, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सारा कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं इसको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।